This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है क्लास 10th के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका 5th चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया और बहुत ही जल्द 5th चैप्टर हमारा खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए शुरू करते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे पिछली क्लास में। पोल रिजल्ट मैंने अभी पिछली क्लास का बनाया नहीं, ठीक है, लेकिन आपको इस क्लास से जो है वो पोल रिजल्ट रेगुलर मिल जाएगा। तो चलो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे कि एपी के पदों के योग के बारे में पढ़ रहे थे। आप बोलोगे मतलब यही टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन इस टॉपिक में हम बहुत सी अलग अलग चीजें सीख रहे हैं। हम सीख रहे हैं कि इस टॉपिक पर आधारित कितने तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं और उन्हीं सवालों को हम हल करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना सबसे पहला सवाल। ये जो यहाँ पे लिखा है हरियाणा बोर्ड 2017, इसका मतलब है कि 2017 का जो आपका हरियाणा बोर्ड का पेपर था मैथ का, उसमें ये सवाल आया हुआ था। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से सीखो, क्योंकि ये सवाल ऐसे हैं जो पिछले साल आए हुए हैं। हालांकि जितने हमने सवाल किए थे, चाहे वो हमने पिछले क्लास में भी किए हो, वो भी वैसे ही सवाल थे जो आपको एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा सवाल नहीं है। जिस तरह के सवाल आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, उसी तरह के सवाल हम यहाँ पे सीख रहे हैं। तो सवाल आपको दिया गया है कि एक एपी के पहले 10 पदों का योग -60 है और एपी उसी एपी के, ठीक है, एक ही एपी है जिसके पहले 10 पदों का योग -60 है और पहले 15 पदों का योग जो है वो -165 है। तो ये कह रहे हैं उस एपी के पहले n पदों का योग ज्ञात कीजिए। आपको बहुत सी अलग चीजें दी है और आपसे पूछा क्या है? तो पूछा है कि एपी के पहले n पदों का ज्ञात करो। अच्छा, अगर मुझे एपी के पहले n पदों का ज्ञात करना है तो पहले मुझे उसका फॉर्मूला बताओ। अगर n पदों का योग ज्ञात करना है, अगर मुझे पता ही नहीं कि n कितना है, सिर्फ फॉर्मूले की बात करूं तो क्या होगा? टू इंटू ए ब्रैकेट n-1 इंटू में d। ठीक है, मतलब जो फॉर्मूला होता है बस उसी को हम लिख देंगे। जब हमें n का मान पता ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? सिर्फ फॉर्मूले को ऐसे लिख देंगे, n की जगह पर n ही रखेंगे। तो मतलब आपको इसको ही सॉल्व करके अपना आंसर निकालना है। सच में आपको यही चीज सॉल्व करके अपना आंसर निकालना और कुछ भी नहीं करना है। अब n का मान तो उन्होंने दिया है, n का मान तो भाई n ही रहना है, n का मान तो n ही रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ए और डी का मान नहीं दिया है, तो ए और डी का मान हमें निकालना पड़ेगा। अब उसको निकालने के लिए आपको ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। देखो मैंने इस फॉर्मूले को क्यों लिखा, फिर से मेरी बात समझो। इसको हमने क्यों लिखा? इसको मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे इन्होंने पूछा है एपी के पहले n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अगर ये कहते एपी के पहले 10 पदों का योग ज्ञात करो, जो कि मुझे दे रखा है, 10 नहीं लेते चलो 11। अगर ये मुझे कहते हैं कि एपी के पहले 11 पदों का योग ज्ञात करो, तब मैं लिखती S11, क्योंकि n की जगह पे कितना आता? n की जगह पे आता 11, और मैं लिखती 11/2। फिर मैं लिखती 2a प्लस 10d, क्योंकि 11 में से एक गया 10, तो मेरा आंसर कुछ इस तरीके का आता। लेकिन मुझे पता ही नहीं कि n की जगह पे लिखना क्या है, तो इसलिए मैं n को n ही लिखूंगी। इन्होंने n की कोई वैल्यू नहीं दी, इन्होंने कहा आप n को n ही लिखो, इसलिए मैंने बस ये वाला फॉर्मूला ऐसे का ऐसा यहाँ पे उतारा। किस किस को ये चीज समझ आई पहले वो बताओ, सिर्फ इतनी सी। जो मुझसे पूछा है, हाँ बोलो। जो मुझसे पूछा है वो सिर्फ इतना पूछा है और कुछ नहीं पूछा है। ठीक है, लेकिन इसको निकालने के लिए, इसको ज्ञात करने के लिए हमें ए और डी का मान तो निकालना पड़ेगा। तो ए और डी का मान निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे जो हमें ऊपर सूचना दे रखी है। इन्होंने कहा एपी के पहले 10 पदों का योग -60 है। पहले 10 पदों का मतलब क्या हुआ कि हमें n दे रखा है, क्योंकि कह रहे हैं ना कि 10 पद है। पद क्या होता है? पदों की संख्या कैसे हम दर्शाते हैं? उसको हम n से दर्शाते हैं। तो अगर 10 पद है, मतलब पदों की संख्या अगर 10 है, तो n हमारा 10 के बराबर होगा, और इसको हम लिख सकते हैं S10। कितना लिख सकते हैं? S10, क्योंकि n की जगह पे 10 लिख दिया। S10 कितने के बराबर है? -60 के बराबर है। इसका भी सेम मतलब है कि एपी के पहले 10 पदों का योग -60 है। ठीक है, और अगर हम बात करें अगले वाले की, तो बताओ इसको कैसे लिखूं? एपी के पहले 15 पदों का योग -165 कैसे लिखूं?
S15 इक्वल टू -165। S15 बराबर S15 इज इक्वल टू माइनस का 165। अब हम फिर से फंस गए। हमने देखा कि भाई ठीक है, ये सूचनाएं हमें यहाँ से मिल रही थी, ये सब चीजें हमें दे रखी थी, पर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, वहां पे फिर से फंस गए। तो हमें पता है हमें पता है कि जो चीज हमें क्वेश्चन में दी होती है, हमें बस उनके फॉर्मूलाज को लिखना होता है। मुझे क्वेश्चन में S10 दे रखा था, तो मैं S10 का फॉर्मूला लिख लेती हूँ। S10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो S10 का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसका जो है वो फॉर्मूला लिख लिया। अब यहाँ पे मुझे n का मान पता है, तो मैं n का मान भर दूंगी, और मुझे S10 का मान पता है, तो मैं उसका मान भी भर दूंगी। तो मैंने S10 की जगह पर -60 लिख दिया, और n का मान मुझे पहले दे रखा था 10 के बराबर, तो मैंने इसको 10/2 लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया इसको मैंने? 10/2 लिख दिया। और उसके बाद था 2a प्लस n-1d। 2a मुझे नहीं पता भाई, a नहीं पता, तो इसको ऐसे कैसा रहने दो, जमा का निशान। n-1 मतलब 10 - 1, 10 में से 1 गए 9, और साथ में आ गया इसके d। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब यहां से इस 2 को उठाओ और उधर भेजो। 2 को यहां से उठा के उधर भेजा, क्योंकि जब चीजें आपस में गुणा करती हैं तो इसको हम अलग चीज मानते हैं, इसको हम अलग चीज मानते हैं, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर 10/2 अलग चीज है, तो या तो इस 2 को वहां भेजो, लेकिन भेजने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट काट दो, है ना। काट भी तो सकते हैं, पर क्यों भेजे, वहां भेज के और दिक्कत हो जाएगी, तो काट दो। 2 एकम 2, 2 5 10। किस किस को समझ आया कि मैंने डायरेक्ट काट दिया, वहां भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि 2 से 10 कट सकता था, तो मैंने काट दिया। तो ये -60 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पर बच गया 5 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 9d। अब क्योंकि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो अभी भी जो सवाल पूछूंगी उसका आंसर कोशिश करना कि चैट बॉक्स में दे पाओ। 5 से जब इसकी गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा? चैट बॉक्स में लिखो सभी सभी अपना आंसर। 5 की गुणा अगर इस पूरे के साथ करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, पूरा लिखो पूरा। ओके, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर कोई चीज बाहर लिखी गई है, अगर कोई चीज हमने बाहर लिख रखी है, तो क्या होता है, वो गुणा करती है। कैसे गुणा करती है? तो ये 5 इसके साथ भी गुणा करेगा, ये 5 इसके साथ भी गुणा करेगा। ठीक है, तो -60 ऐसे का ऐसा, 5 ने 2 ऐसे गुणा की। हाँ बोलो बेटा, क्या डाउट है? आपने 5 को उधर साइड क्यों ले गए? इसको उधर जरूरत नहीं है ना, अभी जरूरत नहीं है। अब इसको गुणा भी कर सकते हैं, अगर आप उधर ले जाना चाहो तो हाँ ले जा भी सकते हो, ले जाना चाहो तो करवा देना वैसे भी आप। ठीक है, वैसे भी कर देंगे। हाँ, ले जाके एक फायदा है कि कट जाएगा, जो परे कोने में लिखा है वो कट जाएगा, 12 5 60 आ जाएगा, है ना। तो ले जा सकते हैं इसको, अभी के लिए इसको करते हैं, तो ये आ जाएगा। दोनों तरीके से लिख लेती हूँ मैं, ठीक है, दोनों तरीके से लिख लेती हूँ। अगर आपने 5 की गुणा करवानी है तो अंदर इसके साथ दोनों की गुणा कराओ, ये आ जाएगा 5 दूनी 10 ए, और ये आ जाएगा 5 9 45 डी। ठीक है, गुणा करने का तरीका ये है। लेकिन बिल्कुल जैसा रिया ने कहा कि हम 5 को वहां भी तो भेज सकते थे, क्योंकि 5 क्या कर रहा है, 5 इसके साथ गुणा कर रहा है। तो जब ये 5 यहाँ पे गुणा कर रहा है, मतलब ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, तो हम इसको उठा के वहां भी भेज सकते हैं। वहां भेजने से क्या होगा, हमारा सवाल थोड़ा छोटा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा सवाल? छोटा हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे -60 लिखूं, 5 जो है वो इस पूरे के साथ गुणा कर रहा था, बराबर के उस पार भेजूंगी तो बटे में चला जाएगा, और मेरे पास आ जाएगा ऐसा ये। ठीक है, और इसको अगर और ज्यादा हल करेंगे तो 60 और 5 को भाग कर दो, 12 5 60 होता है, तो ये आ जाएगा -12, यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस 9d। ठीक है, 2a प्लस 9d। देखो इसके दो तरीके हुए। अगर आपको लगता है कि आपकी जो ये वाली चीज है ये उधर जाकर के भाग कर सकती है, तो जरूर इसको यहां से उठाओ और बराबर के उस पार भेज दो। अगर यहाँ पे मान लो होता 3, तब भी कट जाता, यहाँ पे होता 7, अगर यहाँ पे क्या होता, अगर 5 की जगह 7 होता, तब इस 7 को उठा के वहां भेजने का कोई फायदा ही नहीं होता। हमारा सवाल
और ज्यादा खराब हो जाता, हमारा सवाल और ज्यादा मतलब मुश्किल हो जाता, क्योंकि हमारा आंसर आता 60/7। अभी 60/7 को लेके हम कहाँ कहाँ घूमते, है ना, तो सवाल कैसा हो जाता, टफ हो जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 5 था, और अगर मैं 5 को उठा के उधर भेज देती हूँ तो क्या होगा, ये कट जाएगा, और कटने से हमारे को जो है वो क्या मिलेगी, छोटी संख्या मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 7 होता, तब आप इसको वहां नहीं भेजते, तब आपको क्या करना पड़ता, तब आपको पहले अंदर गुणा करवानी ही पड़ती, फिर आपका समीकरण ऐसा कुछ बनता, ठीक है। किस किस को ये दो चीजें समझ आई, फिर से रिपीट करती हूँ। अगर आपको लगता है ये वाली संख्या वहां जाके इस संख्या को पूरी तरह से काट देगी, तो जरूर इसको उठाओ, वहां भेज दो, भाग करवाओ, और काट के जो आंसर आया उसको लिख दो। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये वाली संख्या वहां जाके पूरी तरह से नहीं काट सकती है, तो फिर इसको अंदर गुणा ही करो। तो फिर क्या करो, इसको अंदर गुणा ही करो। तो अभी हमने देखा कि 5 था, वो 60 को काट सकता था, तो हमने 5 को उठा के उधर भेज दिया, और हमें हमारा आंसर जो है वो कुछ ऐसा मिल गया। अब यहां से हमने समीकरण बनाना है। समीकरण बनाने के लिए हमें पता है कि कैसे लिखा जाता है। हमें जो है वो अब यहाँ पे देखो कोई वो तो है नहीं, मतलब ना तो यहाँ पे x² है ना तो कुछ है, बस 2a और 9d है। तो हम क्या करेंगे, हम 12 को उठा के इधर ले आएंगे, 2a को ऐसे का ऐसा रखा, जमा का 9d ऐसे का ऐसा, 12 यहाँ पे माइनस का था, वहां जाएगा तो जमा का बन जाएगा, तो आ गया जमा का 12 और बराबर में आ गया 0। तो ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। हम कहां से चले, हम चले S10 से, और S10 से चलते चलते हमने अपना समीकरण बना दिया। हाँ बोलो। मैम इसको ऐसे ही रहने दे और दूसरे वाले का भी ऐसे बना के दोनों को माइनस कर दे तो भी चलेगा, पर ऐसे बनाना चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। सॉरी, चलो अब आगे देखते हैं। अभी हमने पहला समीकरण लिख दिया, अब दूसरा बनाते हैं। दूसरा किससे बनेगा, तो दूसरा बनेगा S15 से। किससे बनेगा, S15 से, क्योंकि हमें वही दो चीजें क्वेश्चन में दे रखी हैं, और हमने जो है वो इन दोनों की मदद से समीकरण बनाने हैं, दो दो। तो S15 हमें दे रखा है 165 के बराबर। तो पहले तो S15 का फॉर्मूला लिख लेते हैं। S15 मतलब 15/2, क्योंकि n का मान 15 है, मैं डायरेक्ट वैल्यू भर रही हूँ, 15/2। 2a हमें नहीं पता, n-1 14, क्योंकि 15 में से एक गया 14, और d ऐसे का ऐसा। तो ठीक इसी तरह से S15 को भी हटाओ, इसका भी हमें मान पता है माइनस का 165, तो इसको लिख दो ठीक है, इसको लिख दो। अब इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझना। अब जब मैं यहाँ पे करने वाली हूं, मैं इसको जूम कर बड़ा कर देती हूँ। अब इस चीज को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। ये 2 है, ठीक है। अगर मैं इस 2 से 15 को काटना चाहूं तो नहीं कटेगा, क्या होगा, नहीं कटेगा। और अगर मैं 2 को उठा के उधर भेज दूं तो मेरी संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, जो संख्या है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अभी क्या कोई तीसरा हल निकल सकता है? अभी हमें दो ही चीजें दिख रही थी, या तो 2 से 15 को काटने की कोशिश करो, हमने कहा भाई वो तो हो नहीं सकता। फिर हमने कहा कि 2 को उठा के उधर भेज दो, हमने कहा अगर ऐसा करेंगे, अगर 2 को उठा के वहां भेज देंगे तो संख्या तो इतनी बड़ी हो जाएगी, 165 में 2 की गुणा करो, कितनी बड़ी संख्या आ जाएगी, क्वेश्चन टफ हो जाएगा। तो हमने कहा कि इसके लिए तो भाई कोई तीसरा सोल्यूशन ही निकालना पड़ेगा, और वो तीसरा सोल्यूशन से सुनना है। क्या हो गया, ब्रैकेट में उससे काट देंगे। ऐसे? यस मैम। बताओ, ऐसा ऐसे कर सकते हैं क्या हम? नो मैम, नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई तो कर सकता है वो। मैम इसके साथ चल रहे हैं नहीं। हाँ देखो ना, मल्टीप्लाई तो कर रहा था बिल्कुल, लेकिन अगर ऐसा होता, सिर्फ अगर ऐसा होता कि 15/2 है, इसके साथ 2 ही गुणा कर रहा है, तब कट जाता। पर देखो 2a किसी और के साथ जमा भी तो कर रहा है, तब नहीं काट पाएंगे। हमने देखा कि 2a बेशक हम मान रहे हैं कि ये इसके साथ गुणा कर रही है, पूरी की पूरी चीज क्या कर रही है, इसके साथ गुणा कर रही है, लेकिन ये आपस में जमा भी तो कर रही है ना, तो तब नहीं काट पाएंगे, ठीक है, तब हम नहीं काट पाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने ध्यान से देखा और हमने देखा कि देखो ये जो ब्रैकेट है इसमें एक है 2 और एक है 14। क्या हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं? यस मैम, 2 को बिल्कुल 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमने इस ब्रैकेट को हल किया, हमने 2 को बाहर कॉमन ले लिया। अब ये यहाँ पे गुणा कर रहा था, हमने 2 को बाहर कॉमन ले लिया। तो मुझे बताओ इस ब्रैकेट से 2 बाहर कॉमन लेने पर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? a+7d, ठीक है, a+7d। अब आप 2 से 2 को काट सकते हो, क्योंकि अब देखो, अब जो ये
बाकी बच्चों को वॉइस क्लियर है? यस मैम। ठीक है बेटा, एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, 15/2 इसके साथ गुणा कर रहा था, पर ये दोनों आपस में जमा कर रहे थे, तो हम 2 से 2 को नहीं काट पाए और ना ही कभी काटना है। ठीक है, पर जब हमने 2 को कॉमन ले लिया तो हमने देखा कि 2 इसके साथ भी गुणा कर रहा है और अब इसके साथ भी गुणा ही कर रहा है, तो अब हम 2 काट सकते हैं, क्योंकि पहले 2 जो था वो इसके साथ पूरा का पूरा जुड़ा हुआ था, क्योंकि बीच में जमा का निशान था। लेकिन अब 2 अकेला है, क्योंकि 2 क्या कर रहा है, इसके साथ भी गुणा कर रहा है और इसके साथ भी गुणा कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब 2 से 2 काट सकते हैं। ठीक है, किस किस को ये चीज समझ आई? वाई टाइप करो, डाउट है तो फिर से पूछ लो, क्योंकि ये जरूरी है। जब भी आपको लगे कि मुझे कुछ काटना है, हमेशा पहले ब्रैकेट से उस चीज को बाहर निकाल दो, कॉमन निकाल ददो, फिर काटो। बिना कॉमन निकाले अंदर काटने की कोशिश मत करना, नहीं तो आपका क्वेश्चन आंसर जो है वो गलत आ जाएगा। ठीक है, अब हमने माइनस के 165 को ऐसे का ऐसा रखा और यहाँ पे हमारे पास 15 रह गया और यहाँ पे रह गया हमारे पास a + 70। अब 15 को अगर हम उधर लेके जाते हैं, क्या 15 165 को काट पाएगा? पता करो। कट जाएगा, बिल्कुल 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 काट देगा, है ना। तो हमने देख लिया कि 15 को, अब देखो, अब यहाँ पे आपको फैसला करना पड़ेगा कि 15 को परे भेजे कि नहीं भेजे। अगर आपको लगता है कि 15 उसको पूरी तरह से काट देगा, तभी 15 को उधर भेजो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, उत्तर हमारा बटे में आएगा, तो फिर 15 को वहां भेजने की जरूरत नहीं है। अगर वैसा करोगे तो अपने ही सवाल को और मुश्किल कर दोगे। ठीक है, तो हमें 11 से कट जाएगा। बिल्कुल। तो हमने देखा कि माइनस का 165 था और इसको जो है वो 15 काट देता है। 15 इसके साथ गुणा कर रहा था, मतलब ये अलग है और ये अलग है। जब 2 चीजें अलग होती है तो हम इसको उठा के बराबर के उस पार भेज सकते हैं। तो मैंने 15 को उठाया, बराबर के उस पार भेजा, 15 इसके साथ गुणा कर रहा है तो यहाँ पर आके भाग करेगा और हमारे पास बच गया a + 7d। ठीक है, अब इसको काट देते हैं। इसको काट के देखो कितना आएगा, तो 11 एकम 15। ठीक है, 15 एकम 15, मुझे तो 16 चाहिए थे, मुझे 15 ही मिल पाए, 1 बच गया, तो 1 चला गया इसके सिर पर और ये बन गया 15। तो दोबारा से 15 एकम 15, तो ये आ गया माइनस का 11 बराबर में a + 7d। अब आप इसको इतना रखना चाहो तो इतना भी रख सकते हो। ठीक है, तो इस नीचे वाले को भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर अगर आपने इतना ही रखना है तो नीचे वाले को भी सिर्फ इतना ही रखो कि माइनस का 12 बराबर में 2a + 9d। ठीक है, दोनों को हमने क्या किया, इतना ही रखा। हमने इसको जो है वो समीकरण बनाने की कोशिश नहीं की, बराबर में 0 लाने की कोशिश नहीं की, ऐसे रखा। ऐसे हम इसको क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हम अब यहाँ पर विलोपन विधि का इस्तेमाल करने वाले। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करना है, प्रतिस्थापन का कर लो, जिसको वो अच्छी लगती है वो उसको कर लो, लेकिन मुझे विलोपन ज्यादा ठीक लगती है, आसान होती है काफी। प्रतिस्थापन बहुत लंबी होती है एक तो, और गलतियां होने के चांसेस भी उसमें बहुत होते हैं, प्लस माइनस की गड़बड़ कर देते हो। लेकिन विलोपन विधि आसान रहती है। लेकिन विलोपन विधि को इस्तेमाल करने से पहले बताओ किस किस को ये दोनों चीजें क्लियर है। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। क्लास को थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन किया करो भाई। देखो 7:20 हो चुके हैं और अभी भी कुछ बच्चे अभी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अब आपको पता है कि क्लासेस रोज चलेंगी, सोमवार से लेके शनिवार तक आपकी क्लास अब चलेगी, तो एक भी क्लास को ना तो मिस करना है और ना ही लेट ज्वाइन करना है, नहीं तो आपके कंसेप्ट क्या होंगे, छूट जाएंगे, और कंसेप्ट छूट गया तो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। जिन बच्चों ने क्वेश्चन नहीं देखा था क्या था वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। एक एपी का जो, पहले तो देखो ये हरियाणा बोर्ड 2017 में आया हुआ था। एक एपी के पहले 10 पदों का योग माइनस का 60 है और उसी एपी के पहले 15 पदों का योग माइनस का 165 है। आपको बस ये चीज दी है, 2 चीजें आपको दी है। अच्छा, पूछा क्या है, तो पूछा ये है कि एपी के पहले n पदों का योग ज्ञात कीजिए। आपको एपी के पद ही नहीं बताए हैं। अगर सवाल में हमसे ऐसा पूछा जाता था एपी के 20 पदों का योग बताओ, एपी के 100 पदों का योग बताओ, लेकिन यहाँ तो सवाल ही इन्होंने कुछ अलग सा कर दिया। एन का मान ही नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि एन की जगह पे एन ही रहने दीजिए।
तो इसलिए हमने क्या ज्ञात करना है, तो ये चीज है जो हमने ज्ञात करनी है। क्यों? क्योंकि हमें n का मान दिया ही नहीं है, हमें बोला कि बस इसको ही आप सॉल्व करके बताओ किसी तरह से। हमने कहा ठीक है, अब सॉल्व करने को बोला तो करना तो पड़ेगा, लेकिन कैसे करें, तो उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन दी थी, पहले 10 पदों का योग -60 और दूसरे तरफ 15 पदों का योग -165, और हमें n का मान तो n ही रहेगा, लेकिन हमें अगर इसको हल करना है, इसको अगर हमें सॉल्व करना है, तो हमें a और d तो निकालने ही पड़ेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, लिख दिया पहले तो जो दिया था S10 -60 के बराबर, S15 -165 के बराबर, ये हमें दिया था। और हमें पता है जो चीज क्वेश्चन में दी होती है उसका बिना सोचे समझे बस फॉर्मूला लिख लिया करो। फॉर्मूला लिखने के बाद उसको हल करने की कोशिश करो, तो आपको सवाल जो है वो हल होता हुआ खुद ही नजर आ जाएगा। जैसे कि मुझे नजर आ गया कि S10 सॉल्व किया, एक समीकरण जैसा बन गया, और S15 को सॉल्व किया, तब भी एक समीकरण जैसा बन गया। और इनको हम हल कर सकते हैं कैसे, विलोपन विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि से भी। ठीक है, तो चलिए इसमें लगाते हैं हम अभी विलोपन विधि। तो एक ही पेज में सब कुछ करना पड़ता है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ और आप स्क्रीनशॉट भी ले पाओ। ठीक है, तो अभी मैंने लिख दिया है यहाँ पे -11 बराबर, या फिर बड़ी इसको ऊपर रखते हैं, -12 बराबर a 2a प्लस 9d बराबर में 2a प्लस 9d। और वहीं दूसरी तरफ दूसरा समीकरण लिख दिया, -11 बराबर में a प्लस 7d। अब हमें पता है कि विलोपन विधि में हम उस चर को हटाने की कोशिश करते हैं जो संख्या के रूप में सेम हो। इंग्लिश में, आपका इंग्लिश मीडियम है क्या? अगर मैं विधि की बात करूं, बेटा आपने काफी लेट बताया ये बात, तो आपको इंग्लिश मीडियम के हम बैच में शिफ्ट करते हैं ना। अच्छा, अपना नाम और SRA नंबर लिख दो यहाँ पर, और स्कूल का नाम भी लिख दो। अगर मैं बोलूं विलोपन विधि को इंग्लिश में हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड होता है वो, एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, एक वेरिएबल वाली चीज को पूरी तरह से खत्म करते हैं और हमें ऑटोमेटिकली दूसरे वेरिएबल वाली चीज मिल जाती है। तो उसके लिए मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमें किसी चीज को पूरी तरह से माइनस करना है तो संख्या सेम होनी चाहिए, नंबर जो है वो सेम होने चाहिए, लेकिन साइन जो है डिफरेंट होने चाहिए। जैसे कि अगर मुझे 5 को खत्म करना है तो मुझे 5 को खत्म करने के लिए 5 ही लेना पड़ेगा, लेकिन साइन उल्टे करने पड़ेंगे। यहाँ पे जमा का 5 था तो मुझे यहाँ पे माइनस का 5 लेना पड़ेगा, तभी ये कट के 0 के बराबर हो पाएंगे। तो हमने भी यहाँ पे वही करना है, या तो ए वाली चीज को बराबर करो या तो डी वाली चीज को बराबर करो, फिर इनके साइन को हम उल्टा कर सकते हैं। साइन की चिंता नहीं करनी है, हमें चिंता करनी है इनको बराबर करने की। तो मुझे बताओ कि किसको हटाना यहाँ पे ज्यादा इजी रहेगा, ए को या डी को? ए को। मैम ए है पक्का? मैम 2 से गुना कर दो नीचे वाले। बिल्कुल, ए को हटाना यहाँ पे ज्यादा आसान है, क्योंकि हम क्या करेंगे, ए को 2a बनाना इजी है, 2 को इससे गुणा कर दो तो ये 2 बन जाएगा। लेकिन गुणा कैसे करते हैं, ए को 2 बनाना है तो ऐसा मत करना कि बस इसको 2 से गुणा करी बाकियों को छोड़ दिया, नहीं। अगर इसको, क्या हो गया, से करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर ए को 2 बनाना है तो आपको 2 की गुणा पूरे के पूरे समीकरण से ही करनी पड़ेगी। ये मत सोचना कि ए को 2 बनाना था तो इससे गुणा कर दी फटाफट से और 2a बन गया, नहीं। जिसको भी आप कुछ बनाना चाहते हो गुणा करनी पड़ती है पूरे समीकरण से। तो चलो इसको गुणा करके लिखते हैं फटाफट से। तो ये तो -12 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पर 2a ऐसे का ऐसा ही रहेगा, जमा का 9d ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये बन जाएगा 11 दूनी 22 माइनस का 22, ये बन जाएगा 2a, क्योंकि 2 ने ऐसे गुणा किया 2a, ये बन जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, अपने इस पूरे समीकरण की गुणा 2 से करवा दी और हमारे पास एक नया समीकरण बन के आ गया। अब हमने देखा कि 2a बराबर तो हो गए, पर इनके साइन अभी भी सेम है। और साइन कैसे होने चाहिए, चिन्ह होने चाहिए एकदम उल्टे। तो हमने कहा चलो इसको माइनस का साइन देते हैं। अब फिर वही बात,
ये एक समीकरण है। समीकरण में ऐसा नहीं होता कि किसी एक चीज के साथ आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर दो और बाकियों को ऐसे कैसा छोड़ दो। अगर आप इसका साइन उल्टा कर रहे हो, इसको माइनस का साइन दे रहे हो, तो फिर इसका साइन भी उल्टा करो। ये माइनस का 22 था, ये कैसा बन जाएगा, ये जमा का 22 बन जाएगा। ये जमा का 14 था, ये कैसा बन जाएगा, तो ये माइनस का 14 बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा कि सभी के साइन चेंज करने पड़ेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 22 जमा का है, 12 माइनस का है, क्या आएगा इसको करके? 10। 10 आएगा। जमा का 10, ये तो कट गया। 14 में से 9 गए, 5 माइनस का माइनस का 5 डी। तो यहां से डी का मान निकाल लेते हैं। 10 तो ऐसे कैसा रहेगा, माइनस का 5 डी के साथ गुणा कर रहा है, बराबर के उस पार जाके भाग कर देगा, और हमारे पास जो डी का मान आ जाएगा, बताओ कितना आएगा? -2। बिल्कुल माइनस का 2, सिर्फ 2 नहीं, माइनस का 2। ठीक है, क्योंकि 5 के पास माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। तो डी का मान हमने निकाल लिया -2, लेकिन हमें डी नहीं, हमें तो भाई ए की वैल्यू भी चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? ए की वैल्यू भी चाहिए। तो फिर देखो कि इन दोनों समीकरणों में से कौन सा समीकरण थोड़ा सा छोटा है, जिसमें संख्याएं बहुत छोटी छोटी हैं, उस वाले समीकरण को उठाओ और वहां से ए का मान निकालो। तो मुझे ये वाला समीकरण छोटा लगा, -11 A7B वाला। ऊपर वाले में संख्याएं बड़ी थी लेकिन इसमें छोटी थी, तो मैंने इसको उठा लिया। मैंने उठा लिया -11 बराबर है A+7D। अब मैंने D की जगह पे उसका मान भर के A का मान निकालना है। तो -11 तो ऐसे कैसा ही रहेगा, A का मान नहीं पता तो A को भी ऐसे रहने दो। 7 ऐसे का ऐसा, गुणा में आ गया -2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -11 बराबर है A-14, 3 और a -11 ऐसे कैसा रहेगा, जमा का बन जाएगा 14, और a कितना आ जाएगा, तो बिल्कुल 3। 4 सॉरी 3। ठीक है, a का मान भी मिल गया, d का मान भी मिल गया। अब जो हमने ज्ञात करना था वो ये था, Sn बराबर है n/2 2a + n-1d, जिसमें n का मान नहीं पता, n को n ही लेके चलना है। इसको सॉल्व करना था, तो बस हमें a और d का मान मिल चुका है। अब इसको भी फटाफट से सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं Sn। Sn भी हमने दिया है, निकालने को बोला है। बेटा माइक ऑफ करो, सोनिया माइक करो। आपको क्या बताया? आज आपने स्कूटी में भी पढ़ना। माइक ऑफ करो, एक मिनट। चलो, n/2 लिख दिया। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू भरूंगी। ठीक है, 2a, 2 की जगह पे तो 2 ही रहेगा, a की जगह पे 3 है तो 3 लिख दिया। n-1 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। और d कितना था, माइनस का 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जरा। n/2 रह गया ऐसे का ऐसा, 3 दूनी आ गया 6, माइनस के 2 ने n से गुणा की तो ये आ गया -2n, और माइनस के 2 ने 1 से गुणा की तो आ गया 2। अब फिर से वही चीज, गलती से भी 2 से 2 को मत काट देना। अगर आप चाहते हो 2 को काटना तो भाई पहले जो अंदर लिख रखा है ना, उसमें से बाहर कॉमन निकालो। उसमें से क्या करो, बाहर कॉमन निकालो। तो मैंने n/2 ऐसे कैसे रहने दिया। मैं देख पा रही थी कि यहाँ से, हाँ हम देख पा रहे थे कि यहाँ से 2 बाहर कॉमन आ जाएगा तो ले लेते हैं। तो गुणा का निशान लगा दिया और कॉमन निकाल लिया 2। अब अगर मैंने 2 को बाहर कॉमन निकाल लिया है तो बताओ इसके अंदर क्या क्या बचेगा? 3 - n + 1। ठीक है, 6 की जगह पे वो संख्या लिखनी है जिसको 2 से गुणा करने पे 6 मिलता है, वो है 3। 6 की जगह पे क्या आएगा, 3, क्योंकि 3 दूनी 6। ठीक है, और 2 चला गया बाहर तो माइनस का n बचा और जमा का 1 बचा। अब 2 से 2 कट गया, क्या हो गया, 2 से 2 हो गया कैंसिल आउट, क्योंकि अब ये गुणा कर रहा था। अलग हो जाता है जब गुणा करता है तो वो अलग हो जाती है संख्या, उसको फिर हम काट पाते हैं। अब हमारे पास बच गया है बाहर भी n और ब्रैकेट के अंदर कुछ चीजें। अब इनको आपस में गुणा करो और बस आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो हमारा आंसर हमें बस मिलने ही वाला है। तो Sn कितना आ गया, Sn आ गया 3n, क्योंकि n ने 3 से गुणा की तो आ गया 3n। देखो n ने 3 से गुणा की तो आ गया 3n। n माइनस के n से गुणा करेगा तो आएगा माइनस का n²। n 1 से गुणा करेगा तो आएगा जमा का n। ठीक है, अब Sn को ऐसे कैसे रहने देते हैं,
सबसे पहले n स्क्वायर वाली टर्म लिखते हैं जो कि माइनस की है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे माइनस का n स्क्वायर। अब मैंने देखा कि 3n और ये 1n कैसे पद है, समान पद है, तो क्या इनको हम जोड़ सकते हैं, हाँ या ना? यस मैम, 4n हो बिल्कुल। जाएंगे। क्या आएगा, 4n आएगा, माइनस n स्क्वायर जमा 4n। हम चाहते हैं कि हमारा जो ये आंसर आया है इसमें जो n स्क्वायर वाली चीज है वो माइनस की ना रहे, वो कैसे रहे, वो माइनस की ना रहे। तो इसको जमा करने के चक्कर में क्या होता है, साइन उल्टे हो जाते हैं। इसको जमा करने के चक्कर में 4n माइनस का बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको जमा करने के चक्कर में मुझे यहाँ माइनस से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ माइनस से गुणा करी तो भाई अंदर भी माइनस से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। पर अगर आप इसको इतना लिखना चाहो तो इतना भी लिख सकते हो, कोई वैसे चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बस ये हमने हमारा आंसर जो है वो निकाल लिया है। इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा लंबे तरीके से सीखा, डीपली सीखा। आगे वाले क्वेश्चन को फटाफट से करेंगे, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। तो अभी के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बिल्कुल क्वेश्चन लंबे हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जो कि आपको दिख भी रहा है। 2017 में ऐसा क्वेश्चन आया था, तो उम्मीद है कि इस बार भी आए, क्योंकि एपी से बड़े जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। बड़े क्वेश्चन वहां से कुछ निकल ही नहीं पाते, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही बड़े नंबर के होते हैं, ठीक है। मैम जी, हाँ बोलो। मैम यहाँ पे 3 कैसे आया? कहाँ पर? मैम इधर? हाँ, देखो, जब हम चीजों को कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने के लिए यहाँ पे मैंने शॉर्टकट का इस्तेमाल किया, ठीक है। किसका इस्तेमाल किया? शॉर्टकट का। तो जैसे मैं इसको आपको लॉन्ग कट से करके बताऊं, अगर ये था 6 माइनस 2n जमा 2, ऐसा था, ठीक है। अगर मैं इनको तोड़ के लिखूं, जैसे मैं इसको 6 को तोड़ के लिखूं, 6 टूट जाएगा 2 गुणा 3 में, 2 टूट जाएगा 2 गुणा n में, 2 टूट जाएगा 2 गुणा 1 में, ऐसे टूट जाएंगे ये, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको जो है वो बिल्कुल शॉर्टकट में किया, मैंने इसको लॉन्ग कट में नहीं किया, पर आप इसको लॉन्ग कट में कर सकते हो। अब यहां से हमने कॉमन लेना था, क्या चीज कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये 2 तीनों के पास है, तो मैंने 2 को बाहर कॉमन ले लिया। अब अगर 2 बाहर कॉमन आ चुका है तो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचता है, यहां से 2 बाहर चला गया, ब्रैकेट के अंदर 3 बचा, माइनस का निशान। यहां से 2 बाहर चला गया, ब्रैकेट के अंदर माइनस का n बचा। यहां से 2 बाहर चला गया तो ब्रैकेट के अंदर जमा का 1 बचा, ठीक है। तो मैंने इसको बिल्कुल शॉर्टकट में किया था। शॉर्टकट कैसे करते हैं? ओके सर। तोड़ हेलो, हाय, अभी गुड इवनिंग सभी बच्चों को, नमस्कार। जी जी, सभी बच्चों को नमस्कार। बेटा हिमांशु बोल रहा हूँ, पहचान तो लिया ही होगा। कुछ रेवाड़ी स्कूल के बच्चे हैं और सीमा स्कूल के भी बच्चे हैं। बेटा सॉरी, पिछली क्लास में मैं आकर के बता नहीं पाया आपको। एक्चुअली क्या है, आपका जो सिलेबस है ना, थोड़ा सा पीछे चल रहा है, ठीक है। और आपके हाफ ईयरली एग्जाम भी आ रहे हैं और बोर्ड की एग्जाम भी आ रहे हैं, तो इन सबको देखते हुए ना कुछ दिन आपकी क्लास है ना मंडे टू सैटरडे, यानी कि रेगुलर, या पहले कब कब वो क्लास होती थी, कोई बताएगा मेरे को? कोई भी? सर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार और फ्राइडे। सर हमारी तो कब कब? ट्यूसडे, मंगलवार, थर्सडे, मंगलवार। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा, आपकी ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। यानी कि पहली क्लास होती थी मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। लेकिन अभी कुछ दिन के लिए आपकी क्लास है ना रेगुलर चलेगी, ठीक है। तो जो B38 में जो बचे हैं, ठीक है, के भी शायद कुछ बच्चे और किसी डिस्ट्रिक्ट से होंगे, ठीक है। तो आप रेगुलर क्लास ज्वाइन कीजिए, एक भी क्लास आपकी मिस ना हो। अभी एग्जाम से रिलेटेड ही मैडम तैयारी करवा रही है, और आपने बहुत अच्छे से मैडम का साथ भी दिया। हमारा भी है स्कूल के टीचर का भी अभी है ना, ये टाइम आ गया आपके एग्जाम का, तो आपको रेगुलर है ना ये क्लास ज्वाइन करनी है। दूसरी बात एक इम्पोर्टेंट, B20 जो है सीमा स्कूल का, B20 जो है सीमा स्कूल का बैच है ना, उसका भी टाइमिंग चेंज हो गया। तो कल आप अनाउंस कर लेना क्लास के अंदर, हालांकि मैम को भी मैं बोल दूंगा, लेकिन फिर भी हिमांशु है अगर इस बैच में, प्रियंका है, आरुषि है, ये सब लोग होंगे मेरे ख्याल से इस बैच में, तो वो इन्फॉर्म कर देंगे कि उनका जो बैच का जो टाइम हो गया है, ठीक है बेटा। थैंक यू एंड सॉरी मैम, सॉरी। थैंक यू सर। हाँ जी मैम, पूरे हफ्ते क्लास लगेगी? जी, पूरे हफ्ते क्लास लगेगी, सोमवार से लेकर के शनिवार तक, ठीक है। टाइमिंग यही है ना? हाँ, टाइमिंग यही रहेगी। चलो, ये हो गया, आपको समझ आ गया ये वाला 3 कैसे आया?
यस मैम। तो यस बस मैम। इसमें ये था। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो वाई टाइप करो, अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर आपसे मैं क्वेश्चन बोल में पूछूं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे और करते हैं एक सवाल, मतलब ये मैं आपको समझाऊंगी, उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो फिर आप मुझे पोल में करके बताना। तो मतलब अभी आपके पास एक और मौका है क्वेश्चन सीखने का। क्या हो गया? क्वेश्चन ठीक, उसको तो नहीं समझेंगे, इसको समझेंगे, ठीक है? उस वाले को हम समझेंगे क्लास के बाद, लेकिन इस वाले को समझेंगे, दोनों सेम है, सॉल्व करने का तरीका दोनों का सेम है, ठीक है? क्या हो गया? स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो कह रही है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो अच्छा, हाँ तब कर लो, ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया। ओके ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, हमें कहा है कि एपी के पहले 6 पदों का योग 12 है और एपी के पहले 10 पदों का योग 60 है, और हमें बोला है कि एपी के n पदों का योग ज्ञात करो। फिर से हमें बोला n पदों का योग, तो मतलब हमें फॉर्मूला ही लिखना पड़ेगा। n की जगह पे क्या है वो हमें दिया ही नहीं है और ना ही हम निकाल सकते। जब क्वेश्चन लिखने वाला ही नहीं बताना चाहता कि n की जगह पे क्या है, तो हम कहाँ से निकाले? जब उसका मन ही नहीं है बताने को, हमने कहा ठीक है भाई मत बता, हम भी जो है वो n के हिसाब से ही आपको आंसर दे अपना दे देंगे, ठीक है? तो n की वैल्यू यहाँ पे बिल्कुल अज्ञात रहती है, किसी को पता नहीं होता n कितना है, लेकिन हम n को n मान करके ही अपना आंसर निकाल देते हैं। दिया क्या क्या था ये तो हमसे पूछा है, ये तो हमने ज्ञात करना है, लेकिन हमें दिया क्या क्या है? तो हमें दिया है 6 पदों का योग, मतलब कि S6। S6 हमें दे रखा है 12 के बराबर, और दूसरी तरफ हमें जो है वो S10 दे रखा है 60 के बराबर, ठीक है? अब हमने वही यहाँ से दो अपने समीकरण बनाने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ S6, एक तरफ S10। तो पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे S6 के लिए। अच्छा, फॉर्मूला ऊपर लिख रखा है तो मैं डायरेक्ट वैल्यू भर देती हूँ। फॉर्मूला देखो यही है, इसी का इस्तेमाल करके मैं वैल्यू भरूंगी। किसी को दिक्कत तो नहीं है अगर मैं फॉर्मूला ना लिखूं तो? समझ जाओगे बिना फॉर्मूले से? ठीक है, फॉर्मूला यही लग रहा है, ठीक है? फॉर्मूला जो ऊपर लिखा है ना n/2 वाला, यही लग रहा है। तो मुझे S6 की वैल्यू दे रखी है 12, तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे 12 लिखूंगी, इसकी जगह पे मैंने लिखा 12। उसके बाद बोला था n/2, तो n/2 को काट ही देते हैं, n 12 है बटे में, चलो इसको लिख लेते हैं अभी, फिर काट बहुत ही ज्यादा, फिर बहुत ही शॉर्टकट हो जाएगा ना। तो इसको लिख दिया मैंने 12 ही दिया था ना हमें n, अरे 6 पद बोला है, तो n कितना होगा बताओ? मैंने गलती की एक, आप बताओ। 6 होगा, बिल्कुल 12 नहीं होगा, 6 होगा। तो n/2 मतलब 6/2, क्योंकि n की जगह पे 6 है। 6/2 लिख दिया। अब उसके बाद ब्रैकेट शुरू करेंगे, 2a हमें नहीं पता, n-1 मतलब 6 में से 1 घटाना है तो 5, और यहाँ पे आ गया d, ठीक है? 12 ऐसे का ऐसा रहेगा, 2 से 6 को काट दो तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, और ये आ जाएगा 2a जमा 5d। अब मुझे बताओ कि क्या मुझे इस 3 को उठा के वहां भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? यस मैम। यस मैम। यस मैम भेजना। बिल्कुल, यस मैम। क्योंकि अगर मैं 3 को वहां भेजूंगी तो 12 पूरी तरह से कट जाएगा। जब संख्या पूरी तरह से कटने वाली होती है तो जरूर भेज दिया करो बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन यहाँ पे अगर 13 होता तब मत भेजना, अगर यहाँ पे 13 होता तब आप नहीं भेजते इसको बराबर के उस पार, क्योंकि बराबर के उस पार जाके ये करता कुछ नहीं, बटे में बैठ जाता, बटे में बैठ के हमारे सवाल को और मुश्किल कर देता। इसलिए हमने देखा कि 12 था, 12 जो है वो 3 से पूरी तरह कट जाएगा, तो हमने 3 को भेज दिया। तो 3 ने इसको काट दिया, 3 चौके 12 आ गया, तो ये आ गया 4 बराबर 2a जमा 5d, और हम यहीं पे रह गए। अच्छा, आपने वैल्यू भी निकाल दी, चलो ठीक है, हम यहाँ पर इतना ही करेंगे और इसको रोक देंगे, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, S10 के साथ करते हैं जो भी करना है। S10 मतलब n यहाँ पे 10 है, S10 का मान मुझे 60 दे रखा है तो 60 लिख दिया, n का मान 10 दे रखा है तो लिख दिया 10/2, ब्रैकेट कर दिया शुरू और अंदर लिख दिया 2a + 9d, क्योंकि 10 में से 1 गया 9 तो 9d, ठीक है? अब 60 को अभी ऐसे कैसा रहने देते हैं और 2 से इसको काट देते हैं, तो 2 5 10 हो गया, और यहाँ पर आ गया 2a + 9d। क्या मुझे इस 5 को 60 के पास भेजना चाहिए? यस मैम, 12 से कट जाएगा।
बिल्कुल 5 को अगर मैं उस पार भेजूंगी तो ये 60 को पूरी तरह से काट देगा, तो इसलिए मैं इसको वहां पर भेज सकती हूँ। तो चलो मैंने इसको ऐसे भेज दिया। 5 से काटते हैं इसको तो ये आ जाएगा 12, और यहाँ पर देखो तो A 2A ही रहा और ये 9D ही रहा। 36। तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया काफी ज्यादा आसान। क्यों आसान हो गया? क्योंकि देखो हमें A ऐसा दे रखा है कि दोनों ही बराबर है। ए में क्या है? Yes, दोनों ma'am. ही बराबर है। तो हमने कहा ठीक है, आप तो फटाफट से विलोपन विधि लगाएंगे, कुछ भी गुणा भाग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व आराम से कर लेंगे। तो पहले ऊपर वाला समीकरण लिख लेती हूँ। 12 बराबर है 2A प्लस 9D, और ये आ गया 4 बराबर है 2A प्लस 5D। 2A तो बराबर थे, पर साइन इनके सेम थे, साइन चाहिए हमें अलग अलग, तो इसका साइन कर दिया माइनस का। अब इसका साइन माइनस का किया तो सभी का साइन माइनस का करो, इसका भी माइनस का करो, इसका भी माइनस का करो। 12 में से 4 गए 8, 8 2 में से 2 गया कुछ भी नहीं, 9 में से 5 गए 4। तो फिर आप बटे में क्यों बता रहे थे इसका आंसर? मैम वो हमने 12 जगह 10 दिया था। 12 की जगह 10 लिया था ऐसा? अच्छा ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अभी ठीक कर देना उसको। तो D को अकेला छोड़ देते हैं। D के साथ 4 गुणा कर रहा है, 8 के पास भेजेंगे तो वहां जाकर के भाग कर देगा, भाग करेगा तो काट देगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो D हमारे पास आ गया 2 के बराबर। ठीक है, D का मान तो निकाल दिया है। अब यहाँ पर रुकना नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, D का मान निकाल के रुक जाते हैं, रुकना नहीं है। D का मान निकाल लिया है तो A का मान भी निकालो। किससे? तो इन दोनों में से जो भी समीकरण आपको लगता है कि छोटा है, संख्याएं उसमें छोटी हैं, उसको सॉल्व करने में आसानी रहेगी, उसको उठा लिया करो। तो मुझे छोटा वाला समीकरण लगा ये 4 वाला। 4 बराबर है 2A जमा 5D। 5 को ऐसे का ऐसा लिख दिया, D को ऐसे का ऐसा लिख दिया। 4 ऐसे का ऐसा, 2A ऐसे का ऐसा, जमा का निशान, D को 5 के साथ गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा 2A प्लस 10 बराबर में इसके 4 ही है। और इसको अभी और ज्यादा हल कर लेते हैं तो मुझे तो लग रहा है कि माइनस में आएगा। यस मैम, -3 आएगा। 4 बराबर है 2A जमा 10। ठीक है, प्लस माइनस की गलती मत करो भाई, ध्यान रखो। तो 2A यहाँ पे ऐसे का ऐसा, 4 वहां था, 4 के पास 10 गया, माइनस का हो गया। यहाँ पे 10 जमा का है, वहां जाएगा माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे आ गया माइनस का 6 बराबर में 2A, और यहाँ से A का मान अगर निकालें तो A के साथ 2 कर रहा था गुणा, माइनस के 6 के पास जाएगा तो भाग कर देगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और हमें A का मान मिल जाएगा कितना? माइनस का 3, जिसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ, साथ में लिख लेते हैं D और A को, माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 3। अब हमें A और D का मान मिल गया, तो अब हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमने जो चीज ज्ञात करने को बोला उसको हमने ज्ञात करना है, SN वाली चीज को, तो फिर से उसको यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये लिख लिया हमने SN का फॉर्मूला। हाँ बोलो। मैम 4 को ले गए तो वहां पे तो प्लस का आएगा फिर 2। अगर 4 को उधर ले जाओगे ऐसा कह रहे हो? यस मैम। जैसे कि आपने 2A प्लस 5 गुणा 10 लिखा और 4 को उधर ले गए तो माइनस का कर दिया, ऐसे? आप 10 को ले गए ना माइनस में, आप 4 को ले जाएगा माइनस में एक बार। मतलब 4 को उधर ले गए ना, यस मैम। तो माइनस का 4 हो गया ये। अरे प्लस मैंने का 5 आएगा गुणा तो। 10 क्यों लिखा भाई, 2 लिखा। हाँ रुको, पहले रुको, ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, अब आपने जब 4 को हटाया, क्या आपने 4 की जगह पे कुछ लिखा या इसको बस इतना ही लिखा, पहले ये बताओ। मैम 10 को वहां पे कर देंगे, 4 को साथ में कर देंगे। 0 आएगा ना। 0 आएगा, ठीक है, तो बराबर में 0 लिखो, उसको मत भूलो। अब अगर इसको आप सॉल्व करो तो 2A प्लस 6, जो आप बोल रहे थे बिल्कुल सही, 2A प्लस 6 बराबर 0। अब 6 को वहां भेजो, देखो 2A तो यहाँ रह गया, 6 वहां जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। ठीक है, और A को अकेला छोड़ो तो ये आ जाएगा माइनस का 6/2, और कट के फिर से कितना आया, माइनस का 3।
ठीक है, तो ये 0 लगाना मत भूलना। कभी भी आप किसी को भी ले जाओ, अगर आपको लगता है कि आपने 4 को वहां भेजना है, बिल्कुल भेजो, पर ध्यान रखो कि 4 को अगर वहां भेज दिया तो 4 की जगह खाली हो गई, और खाली जगह अगर बचती है तो उसकी जगह पे हमेशा 0 लगाना है। अगर 0 नहीं लगाओगे, अगर सिर्फ इतने से हल करोगे तो शायद थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन अगर बराबर 0 लगाया है और जब 6 को उठा के उधर भेजोगे तो वो फिर से माइनस का बन जाएगा। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? बताओ, अभी समझ आया? चलो तो इसको यस मिटाते हैं। मैम। मतलब किसी भी तरह से करो, आंसर आपका ये आना था। अच्छा, आपने पूरा आंसर भी निकाल लिया। चलो फटाफट से देखते हैं अभी। तो यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 और इसके साथ में आ गया d। तो Sn ऐसे का ऐसा n/2 है, n की जगह पे कुछ दिया ही नहीं तो इसको n/2 ही रहने देंगे, इसको n/2 ही रख देते हैं। और 2a था, 2a प्लस n माइनस 1d था। 2a 2 तो नहीं हमें पता, a का मान हमें पता है माइनस का 3, तो माइनस का 3 लिख दिया। और n माइनस 1 नहीं पता तो n माइनस 1 लिख के d का मान भर दिया 2। अब इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं, ये आ जाएगा n/2 और ये आ जाएगा माइनस का 6 जमा 2n माइनस का 2। और ये n/2 ऐसे कैसा रहेगा, अंदर वाली चीजों से हम जो है वो पहले तो अंदर वाली चीजों को अच्छे से सेट कर लेते हैं। ये जो माइनस वाली चीज है पहले इसको हल कर लेते हैं। इसको सॉल्व नहीं कर सकते ना, कॉमन लेना पड़ेगा पहले। कुछ गड़बड़ हुई क्या? -8 हो जाएंगे ना। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2n माइनस 8। अब कॉमन लो, तो n/2 ऐसे का ऐसा और 2 बाहर आ गया कॉमन, मतलब 2 आ जाएगा गुणा में, तो अंदर कितना बच जाएगा? n-4। n माइनस 4। ठीक है, 2 से 2 कट गया तो बाहर बच गया n, अंदर बच गया n माइनस 4। अब मतलब इसको फिर से गुणा करना है, तो फिर से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा n की घात 2 माइनस में 4। क्या है ये? तो ये है Sn। Sn मतलब AP के n पदों का योग। क्या हो गया? 4 के साथ n भी आएगा। ओ हाँ 4n, सॉरी सॉरी 4n। तो ये हमारा आंसर हमें मिल गया। ठीक है, तो चलिए अभी एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको देती हूँ मैं, उसको हम पोल में करेंगे। तो अभी की बिना किसी समय को मतलब वेस्ट करते हुए फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि तभी मुझे समझ आएगा कि कितने मैम बच्चों रुक को जाइए, क्लियर मैं है। लिख रही हूँ। मैम एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लेने दो। अच्छा ठीक है ले लो। जब हो जाएगा तो माइक ऑन करके बता देना, क्योंकि चैट ऑफ है। कर लिया मैम। आई मैम। हो गया? यस मैम। ठीक है, तो चलो फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि मैं आपको लिख के दे देती हूँ फटाफट से क्या क्या दिया है। एपी के पहले 7 पदों का योग 49 है, मतलब S7 आपको दिया है 49 के बराबर। S7 कितने के बराबर है भाई? 49 के बराबर है। फिर आपको 17 पदों का योग दिया है, मतलब S17 जो है वो 289 के बराबर है। तो ये सवाल थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि इसमें जो आपको S17 दिया है वो 289 है। तो इसको ध्यान से करना, जब इधर उधर संख्याओं को भेजोगे तो कोशिश करना कि बटे में संख्या ना आए, है ना। कॉमन लेके कटा तो अच्छी बात है। तो बस इसमें इतना ही है, और आपको निकालना वही सेम चीज है। एपी के n पदों का योग, मतलब आपको निकालना है Sn, जिसमें आपको n का मान नहीं दिया है, n को n ही रखना है। तो इसका सोल्यूशन सभी बच्चे स्टार्ट कर लो अपनी अपनी कॉपी पर, और जो भी आंसर आएगा वो आपने पोल सेक्शन में जाके देना है, जो कि अभी ओपन नहीं होगा। आराम से इसको मैं ओपन करूंगी। तो पूरे 10 मिनट है अब सभी के पास। मैम इसमें केवल n ही निकालना है या फिर पूरा सॉल्व करके? एन तो पता ही नहीं ना, एन तो निकालना ही नहीं है, ऐसे निकालना जैसे हम फॉर्मूला लिख रहे थे ना पूरा, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, है ना, वो पूरा निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने पिछले 2 सवाल किए सेम वैसे इसको करना है।
और ये भी आपको जो है वो 2017 के पेपर में आया हुआ था, लिखा है ऊपर ही। ठीक है, सभी कोशिश कीजिए, सभी ट्राई कीजिए। पहले समीकरण बनाओ S7 से, फिर समीकरण बनाओ S17 से, फिर विलोपन विधि का इस्तेमाल करके निकालो किसी एक की वैल्यू, या तो A की या तो D की। फिर किसी एक की वैल्यू मिल जाएगी, उसके बाद दूसरे की भी निकालना। अगर D का मान निकाल रहे हो विलोपन विधि से तो A का मान निकालना मत भूलना, और अगर A का मान निकाल रहे हो विलोपन विधि से तो D का मान निकालना मत भूलना। दोनों का मान एक बार निकल जाए, फिर उसको SN के फॉर्मूले में भर दो, और फॉर्मूले में भरने के बाद सॉल्व करते करते आपका इन 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर तो आ ही जाएगा। नहीं आया तो आपको ऑप्शन नंबर D भी दे रखा है। ठीक है, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। 7 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, सभी कोशिश करते रहो, सभी ट्राई करते रहो। ठीक है, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करते रहो, पूरे 6 मिनट है आप सभी के पास। ठीक है, धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। सॉरी। कर दिया मैम।
ओके बच्चों, चौदह बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अभी क्लास में जो है वो हमारे पास है पूरे 28, 28 बच्चे। मैम ओके, हाँ हैंड मैम रेस कर थोड़ा लिया सा करो, टाइम इससे और भी दे करते हैं। दो। हाँ बेटा बिल्कुल 4 मिनट है पूरे, मतलब पूरा टाइम अभी के पास है, मैं बाद में 5 मिनट लेके समझा दूंगी फटाफट से, ठीक है। कहाँ तक हो गया वैसे? जब भी संख्या को उधर भेजना होता है ना, तो हमेशा चेक कर लिया करो कि वो उस वाली संख्या को काटेगी कि नहीं। अगर आपको पहाड़ा नहीं आता तो क्या कर सकते हो, आप भाग कर सकते हो। भाग करके चेक कर लिया करो कि संख्या को मैं उधर भेजना चाह रही हूँ, क्या ये उसको काट देगा या काट देगी वो संख्या, तब आप उसको भेजो। अगर आपको लगता नहीं काटेगी तो मत भेजो। पता कैसे करना है, भाग कर दिया करो। भाग करने में ज्यादा समय नहीं लगता, थोड़ा ही समय लगता है। चलिए भाई, 22-23 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और वेरी गुड। मुझे तो लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़िया कर रहे हो। अच्छा अभी क्या किया जाए, वेट करना है किसी के लिए या सभी का हो चुका है? आप ही करवा दो। आपने आंसर दे दिया? उल्टा पुल्टा आंसर आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैंने कर दिया। ठीक है। तो चलिए अभी के लिए करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और आगे बढ़ते हैं। 10, 9, 8, इसका आंसर दे सकते हैं सारे, क्योंकि ये पोल रिजल्ट में नहीं आएगा, ये बस आपकी प्रैक्टिस के लिए था। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में और आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं फटाफट से शुरू और अगले पेज पे करते हैं, इस पेज पे नहीं हो पाएगा। हमें इन्होंने S7 दे रखा है 49 के बराबर, मतलब 49 के बराबर, और S17 दे रखा था 289 के बराबर। पहली चीज तो ये होती है कि अगर आपको कोई बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ना, तो उसमें आपको ऐसी चीजें दे रखी होंगी जिससे आप उसको आसान बना सकते होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ऐसी चीजें दे रखी थी जिससे आप इस सवाल को आसान बना सकते थे। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाना है S7 का, तो S7 का फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला मैं यहाँ लिखूंगी, अप्लाई में डायरेक्ट करूंगी, ठीक है। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रही हूँ, जिसको भी फॉर्मूला देखना है तो ये है फॉर्मूला एन, जो कि मैं दोनों में बस यही फॉर्मूला लगेगा, n/2 2a प्लस n-1d। S7 निकालना है, मतलब n7 है, तो हम इसको लिखेंगे 7/2। S7 भी हमें दे रखा है, तो इसको भी S7 लिखने की जरूरत नहीं, इसकी जगह पे 49 लिख लो और ब्रैकेट शुरू कर दो। ब्रैकेट में लिखेंगे हम 2a, n-1 का मतलब 6, 7 में से 1 गए तो 6 और 6d, ठीक है। अब 49 को ऐसे कैसे रहने देते हैं, 7/2 को ऐसे कैसे रहने देते हैं, यहां से कॉमन निकल जाएगा। कौन निकल जाएगा, तो 2 निकल जाएगा, तो 2 को ले लिया बाहर कॉमन, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचेगा एक तो a, और 6 की जगह पे क्या लिखेंगे, तो मैंने आपको बताया था या तो इसको तोड़ लिया करो, अगर आपको नहीं कॉमन लेना आता तो आप इसको तोड़ सकते हो। मैंने नहीं तोड़ा क्योंकि बिना तोड़े भी कॉमन ले सकते हैं। 6 की जगह पे वो संख्या लिखनी है जिसको बाहर वाले इस 2 से गुणा करने पर 6 मिल जाए, तो वो संख्या कौन है, वो संख्या है 3। तो इसलिए 6 की जगह पे लिखा मैंने 3, और डी की जगह पे तो भाई अभी के लिए डी ही रहेगा। 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास आ गया 7 और ब्रैकेट में a प्लस 3d और ब्रैकेट के उधर 49। हमें पता है 7 से 49 को हम आराम से काट सकते हैं, तो 7 को वहां भेज दिया, तो ये बन गया 49/7 बराबर में a प्लस 3d, और ये हमें मिल गया 7 एकम 7, 7 49, तो हमें पहला समीकरण मिल चुका है 7 बराबर है a प्लस
3d। हमें कैसा मिल गया? तो पहला समीकरण हमें मिल गया a प्लस 3d। अब हमने S17 का इस्तेमाल करना है, S17 का इस्तेमाल करना है, जो हमें दे रखा था 289 के बराबर n/2 मतलब 17/2, क्योंकि n 17 है, और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 मतलब 16d। ठीक है, 16d। अब 289 को ऐसे कैसे रहने देते हैं, 17 को ऐसे कैसे रहने देते हैं? 2 ना तो 17 को भाग कर सकता, तो अभी 2 को ऐसे रहने दो। इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं कुछ? हाँ, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा 2, तो मैंने यहाँ से 2 निकाल दिया कॉमन। 2 बाहर कॉमन निकाला तो a की जगह पे a बचा। बताओ 16d की जगह पे क्या बचेगा? 8, 8, क्योंकि 8 दूनी 16 होता है, तो 16 की जगह पे 8 लिखो, क्योंकि 8 दूनी 16 होता है। बस इसके पीछे का लॉजिक यही है और कुछ नहीं है। अब 17 के बटे में भी 2 था, तो इस 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट गया, तो हमारे पास बच गया 289 बराबर में इसके 17 और ब्रैकेट में a प्लस 8d। ठीक है, अब हमें पता है कि, वैसे तो पता नहीं होगा तो आपने चेक करना है कि क्या 289 को 17 भाग कर पाएगा? तो जी हाँ, Yes, बिल्कुल कर ma'am। पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा- 289 वर्गमूल होता है 17 का। जैसे 7 7 49, वैसे 17 गुणा 17 होता है 289। तो काट दो, 17 एकम 17, 17 को 17 से गुणा किया 289। ठीक है, तो यहाँ से हमारा दूसरा समीकरण बन गया कि 17 बराबर है a प्लस 8d। किस किस के समीकरण बिल्कुल सही बने थे, इसमें कोई भी गलती नहीं हुई थी? फटाफट से y टाइप कीजिए जिसके दोनों समीकरण बिल्कुल सही बन चुके थे। ठीक है, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लगा लेते हैं एक डंडा सा। अब हमने यहाँ से निकालना है विलोपन विधि से वैल्यूज, तो हम लिख देंगे 7 बराबर है a प्लस 8d, और नीचे लिख देंगे 17 बराबर है a प्लस, कुछ गड़बड़ हुआ, ऊपर आएगा 3d, नीचे आएगा 8d। सॉरी, मैम पहले 2 आएगी। क्या आएगी? d की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 1। अच्छा ठीक है, लिख देते हैं पहले a प्लस 8d। माइनस माइनस माइनस, 17 में से 7 गए 10, माइनस का 10, a में से a तो कट गया, 8 में से 3 गए, माइनस का 5, d का मान निकाले अगर, तो माइनस के 10 के साथ माइनस का 5 जाके भाग करेगा, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 10 कट गया, तो d हमारा आ चुका है 2 के बराबर। अगर d 2 है तो a कितना आएगा? तो फटाफट से समीकरण में डालो, a प्लस 3d बराबर है 7। a ऐसे का ऐसा, जमा का निशान, 3 में d की गुणा करो, 3 दूनी 6 बराबर में 7, तो a आ गया 1 के बराबर। a का है आपका भी a? यस बिल्कुल। मैम। अब हमने निकालना था Sn, मतलब जो हमें निकालने को कहा है वो हमने निकालना था, तो Sn निकाल लेते हैं फटाफट से फॉर्मूला भर के। a और d की वैल्यू तो बहुत छोटी छोटी सी है, तो जल्दी क्वेश्चन आपका आ जाएगा। Sn ऐसे का ऐसा, n/2 भी ऐसे का ऐसा, क्योंकि n का मान नहीं पता। 2a मतलब 2, क्योंकि 2 को ऐसे गुणा करो 2 ही तो आएगा ना, तो मैंने डायरेक्ट गुणा कर दिया, 2 एकम 2। n-1 नहीं पता, तो n-1 ऐसे का ऐसा रहेगा और इसके साथ गुणा करेगा 2, क्योंकि d का मान 2 है। n/2 अभी भी ऐसे का ऐसा, और यहाँ पर आ गया 2 जमा 2n माइनस 2। ठीक है, अब 2 में से 2 अगर चले भी गए तो कितने बचे? बताओ। 0। 0, तो 0 प्लस 2n, 2n में 0 जोड़ भी दिया तो कितना बचा? 2n। 2n, और 2n क्या करेगा? इस n/2 के साथ गुणा करेगा। क्या करेगा? गुणा करेगा। अब क्योंकि ये गुणा कर रहे हैं तो 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा n गुणा में n, और जब n को n के साथ गुणा किया जाता है तो उत्तर में क्या आता है? n स्क्वायर। बिल्कुल, n स्क्वायर कह लो या n की घात 2 कह लो। तो किसी ने अगर 2n पे क्लिक किया तो बेटा गलत है। 2n तब आता अगर n जमा n होता, ये n गुणा में n था, इसलिए इसका आंसर आएगा n स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पे पूरा का पूरा सोल्यूशन। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, और यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा जो राइट आंसर, पहले राइट आंसर देख लेते हैं फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना। ऑप्शन नंबर बी है n की घात 2, और जो कि हमने यहाँ पर निकाल भी लिया है।
तो इस तरह से किए जाते हैं इन सवालों को। आगे भी अगली क्लास में भी हम इसी तरह के पोल की क्वेश्चन करेंगे, 1 या 2, फिर अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जो कि अब कल ही होगी। हाँ, जिनका ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय। बाय बाय मैम, गुड नाइट।